या भगवान, न जाने मेरे परिवार को किसकी नजर लग गई। जिस दिन से मेरा भाई अशोक आशा को ब्याह कर इस घर में लाया, आए दिन कुछ ना कुछ मेरे परिवार के साथ घटना घटित हो रही है। इधर मेरी बीवी ने मेरे बेटे सूरज का कत्ल किया और वो घर से बेघर कर दी गई, क्योंकि मैंने चाहता था कि वो इस घर में रहे और मेरे लायक नहीं रही। अब मैं क्या करूं? आज मेरा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। थोड़ी देर अपने कमरे में बैठकर आराम करूंगा, फिर मैं सोच विचार करता हूं कि क्या करना है मुझे। हम कहे बड़कऊ 5 हुई। आशा बहू, खुश रहो, दूधो नहाओ पुतो फलो। क्या बात है, अचानक मेरे कमरे में और रात के वक्त कोई खास काम? बड़कऊ का बताई, जब से दीदी घर छोड़ के गई तो हाय दुख हमसे देख ही नहीं जात बा बड़कऊ। और का बताई, जब देखा तब हमेशा उदास बैठा रहते बड़कऊ। बहू, भगवान ने शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था। और जानती हो, क्या सीमा को ऐसा करना चाहिए था? नहीं, ऐसे ना करे चाहिए बड़कऊ। हाँ भला बताओ, कौनो माई ऐसे कह सका था बड़कऊ? बोलो। जनता यहाँ बड़कऊ, दीदी घर छोड़ के चली गई। अब भाई करा तोरे आजकल शराब में जुटा है, ऐसे रोकी तो ऐसे पकड़ी तो मनबा ही नहीं करते। अशोक, हाँ मेरा अशोक ऐसा नहीं था, लेकिन ना जाने कैसे उसको शराब की लत लग गई। अरे संगत से हो तो सब। हाँ हाँ ठीक कहती हो, संगत से गुण आवे और संगत ही गुड़ जाए। आशा देखो, तुम उसकी पत्नी हो, उसकी बीवी हो, और अच्छी पत्नी का धर्म कहता है कि अपने पति को सही रास्ते पर ले आने के लिए समझाए बुझाए, हो ना हो मेरा भाई सुधर जाएगा। हम बहुत समझाए, बहुत मनाए, नहीं मानते। अब कहा थी हमरे देह में फोड़ा निकल आवता है, मार खाजुली हो जाती है। हाँ वो आजकल ज्यादा पीने लगा है। कल ही की बात है, मैं पहुंचा और उसको अचानक देख लिया। मैंने कहा, देख मेरे भाई अशोक, ये शराब की लत अच्छी नहीं है। उसने कहा, नहीं भाई आज मैं छोड़ दूंगा। आजमाइश कर रहा था, रिएक्शन करने लगी मुझे दारू। फोड़ा निकल खजली हो जाती है, खजुआ आवता है, माथा माई निकल आवती है, लेकिन दारू बगिया बगिया ढूंढता है। बाग में कहीं दारू मिलती है? एक बात तो उसे कहे चाहिए तो बड़कऊ, नाराज न हुआ तो बड़कऊ। आशा बहू, तुम भी इस घर की सदस्य हो, और फिर कहने सुनने का समझाने का अधिकार तुम्हें भी है ना बड़कऊ। बात ऐसे नहीं है बड़कऊ, दीदी घरे में नहीं बाटी। हाँ हाँ, हमारे आदमी शराब के नशा हमेशा रहबे करत बड़कऊ। हमार बतिया मानत्या, दिन में तू हमारे जेठाउत रहते, रतिया में हम तो हाय भाई हो। अब दोनों जने क्या 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 क्या? दिन में तू हमारे बड़कऊ रहत्या, हम तो हार भाई हो, और रतिया में तू हमारे राजा, हम तो हाय रानी। वाह वाह, मैंने सोचा था कि मेरा भाई जिस लड़की को ब्याह कर मेरे घर लाया है वो लक्ष्मी है, लेकिन तेरा एक रूप आज और तेरे लफ्ज को सुनकर ऐसा लग रहा है, अरे डैन, तुझे ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आई? अबे चले। लक्ष्मी नहीं बड़कऊ, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी? हाँ, अगर ऐसी गिरी हुई सोच लेकर अगर आई हो मेरे पास तो दफा हो जाओ। अरे बड़कऊ पगलाई कहा हाँ, इस मौका बार बार न पौ और के जनबई करे घरा में। हाँ, हमारे आदमी दरुए पिए नशा में रहा था, अब बिट्टी तो हमेशा अपने स्कूल में बिजी रहा थी। हम आशा, मेरी बहन गीता की बात कर रही हो।
और फिर क्या कह रही हो कि कौन देखेगा कौन ताकेगा? ये जानबई करे। अरे नालायक, जेठ की परछाई से भी तू मेरी अनुबधू है। जेठ की परछाई से तुझे दूर रहना चाहिए। और फिर इंसान नहीं तो भगवान देख रहा है। अरे जब जेठ जेठौत के परछाई बेरावत है तब बेरात नहीं लाग है कलजुग कलजुग में का हो जाए कुछ समझ में नहीं। सही है भौजी भैया भैया आज काल सब ऐसे चलता है। ऐसा काम करा घरे की चीज घरे में रह जाए। मैं हाथ से मजबूर हूँ, समझ ले, नहीं तो फिर खबर ले लूंगा। हट जा। अब हम समझे भैया, जब से ये घरे में आए हैं तब से इनके आगे हम हमेशा पर्दा करे रही था। ये सोचा था पता नहीं आशा नी की यहाँ की नहीं, गोर यहाँ की कली यहाँ है, कैसे बाटिन यही बड़े इनके मना भड़का। काली यहाँ कलूटी यहाँ नकही यहाँ की थुकही यहाँ। बड़कऊ तनी के हमारा चेहरवा देख लिया ओकरे बाद में बताया। अरे नालायक औरत, जैसे मेरे सामने जैसे तूने लाज का घूंघट हटा दिया। कौन लाज? जैसे पूर्णिमा का अंजोरिया चमकत ही लप लप लप। तो पूनम की अंजोरिया जरूर है, सुन गए, लेकिन मेरे लिए मिट्टी का ढेर है। हमरे भौजी देखता कितनी नीक लागत है। विश्वास माना जैसे सूरजमुखी चमकती है। ए साले सूरजमुखी की औलाद, जूते से मारूंगा साले अखमुंदे। कुछ बोलता तो साले की आँख मूंद जाती है। आवा मिल के कसम से नाम दे माइक माच सबसे ज्यादा तो हाई करियर शर्ट और सफेद पैंट ऐसे जान मारता है। बाकी अरे आवा मिल के जिंदगिया जियान होखेगा, चार दिन बा जवनिया मिला। राम भैया उर्फ करैला, करैला कहत है।
क्या देता है अब कहा था है कि मान लिया बात मान लिया कतौ अंतर चले जाए तो पछतावे ये भाड़ में जाए साला। आशा तुम अपनी हद मत पार करो और यहाँ से चली जाओ। अरे मेरे राजा, मैं कह रही हूँ ना, ये तुम्हारा काला शर्ट सफेद पैंट मेरा जान लेके जा रहा है। ये करीबा पसंद है इनका। नालायक, नहीं मानोगे? मैं मिट जाऊंगा अच्छा, लेकिन अपने भाई के साथ भाई गद्दारी कभी नहीं कर सकता है। ऐसा पर कसवा कान खोल के सुन ले रे। शायद तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं जिस चीज को पसंद कर लेती हूँ उसे हासिल करके रहती हूँ। अगर मुझे वो चीज नहीं मिलती तो मैं उसे बर्बाद कर देती हूँ। वाह औरत, औरत होकर इतना बड़ा नाच और घमंड है तुझे। मैं भी एक मर्द हूँ, मिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन तेरे कहने के मुताबिक कभी काम नहीं करूंगा भाई। नहीं मानेगा? नहीं, नहीं मानेगा? नहीं मानो। मेरे करीब मत आओ। मेरे करीब मत आओ। भौजी करहैया दोनों हो गए। भौजी के करिहैया तोरे राजेंद्र भैया 100 में से 21 रुपया दे रहे। बात क्या है मुझसे बता। अरे अपने बड़े बियाह के लाए बाटा की अपने भाई के बारे। बात क्या है? अरे क्यों का खाऊ पिए के ना पूछी। तू इस कमरे तक कैसे आई? अरे क्यों का खाऊ पिए के ना पूछी तब वो हमार बदनामी होए। अब पूछ ली तो हमारी इज्जत ही चली जाए रमवा। आखिर इस कमरे में करने क्या आई थी? खाना बनाए रहे, कहे चला बड़कऊ खाए ला दीदी घर बनाई बाटे। इतने में देखता ही मान कहा है कि मेरी जान मेरी झय्यम पड़ाका, तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो मेरी जान मेरी झय्यम पड़ाका, एक चुम्मा दे दो। जब मैंने मना कर दिया तो मेरा हाथ पकड़ करके जमीन में गिरा दिया। मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। हेलो राम ब्लाक उर्फ करैया। क्या? मेरी बात सुन। तो बहुत ही अच्छी ये बात है प्रिय कहे रही, बहुत ही अच्छी ये बात है प्रिय कहे रही। बात मेरे समझ में अब सब आ गई। भाभी को घर से इसने बताया है क्यों, राज की सब हकीकत पता चल गई। मैं समझ गया। अशोक क्या कह रहा है कि भाभी को इसने घर से इसलिए भगाया? हाँ हाँ, इसलिए भगाया कि ताकि मेरी भाभी नहीं रहेगी, इसके साथ रंगरलियां बना सके। नहीं मेरे भाई, हमका तो लागत है राजा दीदी निर्दोष रही नहीं। भैया का हमरे यही मारे से बेटवा सूरज के यही मार के घरे में नौटंकी फैलाए। मैं समझ गया, सूरज को मारने वाला यही है, क्योंकि अगर सूरज मर जाएगा तो भाभी पर ये लगेगा कलंक, और जब वो घर में नहीं रहेगी तो मैं आराम से आशा के संग रंगरलियां मना सकूं। राजेंद्र पटेल उर्फ तेरे भाई ने तुझे अपनी गोद में खिलाया है, पला पोसा पढ़ाया लिखाया, क्या भाई तेरे साथ गद्दारी करेगा? हराम खोर, इस गंदी जुबान से मुझे भाई मत कहना। इसकी बात पर विश्वास मत करना मेरे भाई।
इसकी बात पर विश्वास मत करना। राम जादे, एक तरफ मेरा गला काट रहा है और दूसरी तरफ मुझे भाई का अरे नहीं रहेगा आया हुए तू भाई हमारा। नहीं रहेगा आया में तू भाई हमारा। अरे नहीं रहेगा अब तू भाई हमारा और नहीं होगा इस घर में तेरा गुजारा। तेरी देख सूरत में जिगर चल रहा है। तेरी देख सूरत शिकारी चल रहा है। एक दिन का लाले ततेगा हैरान खोर, अगर मैं सोते समय तुम्हें मिल गया तो हो सकता है मेरा गला भी काट सकता है। जब आज जैसे मेरे साथ में घात किया है तो ना जाने क्या कर सकता है। अशोक, तेरा विश्वास तेरे भाई से उठ गया। क्या सोचता है? मैंने तेरे विश्वास का गला घोटा है। हाँ हाँ, तूने मेरे विश्वास का गला घोटा है। क्या कह रहा है कि तूने अपने बेटे का कत्ल खुद किया है? नहीं भैया, हे राम वाली भैया, अरे उठा देख रहा हूँ ये औरत नहीं, औरत के नाम पर एक धब्बा है, बदनुमा दाग है। ए भैया, निहुर नहीं पावत है भैया। अरे तारे निहुरा प्रैक्टिस करा के निहुरिन जा। कैसे निहुरी माटी दो न करिए तोरी डाय से। अरे कन्हैया तो हाल एकदम भाई पूरा भाई कन्हैया। भाई हमरे स्वामी के टनिकिया पिया दे भैया। ए तेरी भौजी को छामी के तनिके पिया दिया छामी के। पी ले राजा, पिया पिया छामी जी, पिया छामी जी। पी ले राजा, मजा फाटे न पावे बाती बुझाई के। मैं कैसे हूँ हराम खोर, अबे आज तक तुमने सो। मैं तो कहता हूँ जिसको भगवान औरत थे, साक्षात मेरी लक्ष्मी जैसी औरत थे। लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं स्वामी, महालक्ष्मी। जिसे तू अपनी लक्ष्मी समझता है, ये एक उल्टा है, ये बिस्तर नागिन है, मेरे परिवार का सर्वनाश करने के लिए आया क्या कह रहा है? मेरी औरत नहीं एक नागर है। हराम खोर, तू जहरीला सांप है। आज छोटे भाई सुना बतिया हमारी, लुटल न इज्जत गिरन कसम है तुम्हारी। आज छोटे भाई सुना बतिया हमारी, लुटल न इज्जत गिरन कसम है तुम्हारी। बचपन में तो का बीरन गोदी माँ खिलाए, अंगुली पकड़ के तोहके आंगन में घुमाए। बचपन में तोहके बीरन गोदी में खिलाए, अंगुली पकड़ के तोहके आंगन में घुमाए।
मारेगा मुझे तो मैं तुम्हें छान से मार दूंगा साले। खिली फुलवारी देहला गिरना उजाड़ी लुटले न इज्जत बीरन कसम सेल जैसे बीरन सावन के बदरिया वैसे ही चलौला हमरे सीने में कटरी सेल जैसे बीरन सावन के बदरिया वैसे ही चलौला हमरे सीने में कटरिया लौटी के अवबरना हम तोहरे दुआरी लुटले न इज्जत बीरन कसम है। ए राजा उठ जा नहीं और तू बसा ले को रुक जा भाग भाग चले काशी भाग भैया जी लोग भैया जी ए राजा हम मार देंगे साले को जान से। मेरी जान आशा की तरफ अगर कोई देखा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। एक घूंट हमरे हाथों से पी लिया, मजा फटने न पाए राजा बारी को बुझाए के। मेरी आशा मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं तो कहता हूँ भगवान जिसको औरत दे साक्षात मेरी लक्ष्मी जैसी औरत दे। लक्ष्मी नहीं स्वामी, महालक्ष्मी। महा लगाए रहवा करा। हाँ महालक्ष्मी, हाँ महालक्ष्मी। अच्छा अब अपना कोई दुश्मन नहीं रह गया। ये भी साला चला गया और भी कुतिया साली चली गई। अब मेरी सगी बहन घर में है और तू है। अब बहुत ऐशो आराम से इस घर में रहेंगे। माटी देवना कहा था कहा तो बाटे कि अब हमार तोहार कौनो दुश्मन नहीं ना बे घरे में कहत है वहाँ हम ही कहत है आइए ये नहीं जानते हाँ? हम तो भूल ही गए रे। हगा ये माटी देवना शुद्ध देवा थे। हाँ हाँ सबसे झगड़ा का जड़ हुआ बाटे कि तो हराम जारी जो कहता है हमारी सगी बहिनी है। वही से तो शुरुआत भाई, वही शुरू भाई है पूरी कहानी है। वही से अंत करब चल। वैसे कहत है भौजी वो का हरामजादी के चल के खोजी था। हाँ। आखिर हरामजादी कहाँ बा, उसे हरामजादी से अपने अपमान का बदला चुकाऊ। चल मेरे साथ। वैसे पक्की है तो अरे पक्की होती है चुप रहा यार। एक कहा था एक बात देखा यार करेला कहा था पक्की छिनानी। तू नहीं जानता मेरी जवानी किसको मिलेगी, करैला को मिलेगी करैला को मेरी जवानी किसको मिलेगी, अरे इसको मिलेगी या उसको मिलेगी। अरे लगता दीवानों में सट्टा, अरे लाखों हुए हैं बेईमान जो सर के मेरा दुकान। मेरी जवानी किसको मिलेगी, किसको मिलेगी या उसको मिलेगी। लगता दीवानों में सट्टा, लाखों हुए हैं बेईमान, लाखों हुए हैं बेईमान जो सर के वाह रे भौजी जान है करैला करैला
मोरी 2.5 कुंतल कई भौजाई हई बड़ी हरा चाई हई ना हे हर चाई हई ना हे हर मोरी 2.5 कुंतल कई भौजाई हई बड़ी हरा या भगवान, ये किस जन्म का बदला ले रहा है भगवान। तूने तो मेरी गोद पहले सूरी कर दी, आज वो वक्त आ गया है कि दर दर एक टुकड़ा रोटी के लिए भटक रही हो। भूख प्यास से मेरी जान निकलने वाली है, कोई तो मेरी पुकार सुनो, इस अबला की मदद कर दो बाबू।